हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर नंबर 6। आज हम जो हमने प्रीवियसली कंप्लीट किया था उसको आगे लेके चलेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे यहाँ पे और कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं बेसिकली उनको एब इनिशियो मेथड से सॉल्व नहीं करूँगा यहाँ पे। उनको लाइक कुछ प्रॉब्लम्स जो कॉम्प्लिकेटेड है उनको मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जैसे कि हम निकालते थे उसी तरीके से वो भी है, लेकिन यहाँ पे मैं अब उनको फिर से नहीं करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू 3e पावर x इंटू साइन x प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू कॉस x प्लस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे अगर हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की जो अभी तक जिनके साथ हमने डील नहीं किया था। वो क्या क्या है, एक है log x, एक है e पावर x। तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा यहाँ पे नोट डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x इक्वल टू ई पावर एक्स ही। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, हाँ, इफ वी हैव इफ y इक्वल टू ई पावर, लाइक मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो ई पावर 3x अपनी जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन है 3x, तो 3x की डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ई पावर 3x। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ आपने नोट यहाँ पे कर ली। जिस तरीके से हम जहाँ पे डोमेन को फिर से डिफ्रेंशिएट करते थे, यहाँ पे भी उसी तरीके से। एंड सेकंड चीज क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव y इक्वल टू लॉग ऑफ 3x, यहाँ पे भी लेता हूँ, तो देन डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 3x, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 3x, सो दैट मीन्स अगेन वो आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन x। सो इस तरीके से ये दो चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारी फंक्शन है, इसकी डिफ्रेंसिएशन अब हम करते हैं। विच इम्प्लाइज डी वाई बाई, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने बनाया क्योंकि इसमें मैंने ये चीज़ भी यू वी रूल भी डाला, इसमें मैंने यू अपॉन वी रूल भी डाला। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको इससे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक साथ में ये चीज़ें करेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो पहला पार्ट है, देखो इसमें 3 पार्ट्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, तो मैं अगर फर्स्ट पार्ट की तरफ देखूंगा तो उसमें 2 फंक्शंस है। ठीक है, उसमें 2 फंक्शंस है, फर्स्ट फंक्शन है ई पावर एक्स एंड सेकंड फंक्शन है साइन एक्स, और 3 जो है वो उसके मल्टीपल में है। तो मैं यहाँ पे 3 को इस तरीके से लिखूंगा। अब मैं यू वी रूल का मुझे पता है, वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ
यू वी इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यहाँ पे वी ऐसे ही लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो अभी हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो 3, तो यहाँ पे u हमारा है e पावर x एंड v है sin x, तो मैं e पावर x को चाहे e पावर x को ऐसे ही रखूंगा या sin x को, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो मैं e पावर x को ऐसे ही लिख देता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स को अब मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, cos x एक और फंक्शन है। तो मैं कैसे लिखूंगा, k को बाहर रखूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ तक ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे करूँगा, हमारे डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर, इसका मैं होल पावर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर में एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखूँगा, मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस, अब लॉग एक्स को ऐसे ही रखूँगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट रहा। तो अब हम डेरिवेटिव्स हमें पता है किसका क्या रहता है, तो हम यहाँ पे इजीली सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा 3 टाइम्स ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स का है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपना ही है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का क्या हल है, ई पावर एक्स ही। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा, प्लस के टाइम्स एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस अब कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, एक्स स्क्वायर क्या हम बनेगा यहाँ पे 2x। ठीक है, यहाँ तक प्लस यहाँ पे x पावर 4 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू 2x। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इजी बना देता हूँ, यहाँ पे भी ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स है, तो 3 टाइम्स ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा k को कॉमन रख लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो इस वाली टर्म को मैं पहले लिखूंगा, क्योंकि माइनस है तो इजी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। थोड़ा सा इजी हो गया, वरना जम्बल्ड था। अब देखो यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे भी एक x है, तो इस x को मैं कंप्लीटली एलिमिनेट करता हूँ, यहाँ पे क्यूब रहेगा, तो प्लस में हमारा क्या बन जाता है एक्स क्यूब 1 माइनस 2 लॉग एक्स। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है। तो आप डेरिवेटिव को इसी तरीके से भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने तीनों रूल्स को यूज़ किया, मतलब यू वी रूल को भी और यू अपॉन वी। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको एक ही साथ क्यों नहीं लिखा रहा हूँ रिजल्ट्स, क्योंकि आपको वो रटने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगी। इस तरीके से जब किसी क्वेश्चन में तो आपके माइंड में फिट हो जाता है, तो वो बोलते हैं ना कि जब आपकी नीड होगी तभी आप हंट करेंगे किसी चीज़ के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं वही स्ट्रेटेजी अपना रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद में कुछ एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। फाइंड
dy by dx ऑफ y इक्वल टू cot x। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने tan x का निकाला था उसी तरीके से हम cot x का निकालेंगे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू cot x इक्वल टू cos x अपॉन sin x विच विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे देन dy by dx विल बी इक्वल टू dy by dx विल बी इक्वल टू sin x स्क्वायर, sin x को ऊपर मैं ऐसे ही लिखूंगा sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस cos x को ऐसे ही लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ sin x। ठीक है, यहाँ तक। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sin x इंटू cos x की हो जाएगी माइनस sin x। ठीक है, माइनस cos x है यहाँ पे अपना ही, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फिर से cos x आ जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विच विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सो we know that already, we know that sin square x plus cos square x equal to 1. So dy by dx will be equal to minus 1 upon sin square x, that will be equal to, हमें पता है कि 1 upon sin रहता है माइनस cosec स्क्वायर x। सो देखो यहाँ पे कुछ नया किया नहीं मैंने, बेसिकली फिजिक्स यहाँ पे अगर आपको लॉ ऑफ कनेक्टिविटी जो हर एक चीज़ में ज़रूरी है, अगर आपको वो चीज़ें आती है, अगर आपको चीज़ें गैदर करना अच्छे से आ जाता है, मतलब आपको आपके माइंड में ये आ जाता है मुझे मकान बनाना है, तो मकान बनाने के आइडिया में ही आपके दिमाग में आएगा कि मुझे क्या क्या ज़रूरत लगेगा। ईंट मुझे चाहिए, पत्थर मुझे चाहिए, रेत, सीमेंट, लकड़ी वगैरह सारी चीज़ें। तो इस तरीके से लॉ ऑफ कनेक्टिविटी काम करता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे इस चीज़ की, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कनेक्टिविटी इस तरीके से काम करेगा, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे छोटी छोटी आइडेंटिटीज यूज की, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो ये आपको गैदर करनी है, इस चीज़ को आपको बढ़ाना है, क्योंकि हम आफ्टर ऑल पढ़ते किस लिए है, इसलिए नहीं कि हमें कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके पीछे मोटिव क्या रहता है, अगर हमें ABCD सिखाया जाता है, ठीक है, कोई, या मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, कोई अगर रिसर्च करता है, PhD करता है, तो वो पहले क्या करता है, पहले वो ये काम करता है, वो मतलब रिसर्च पेपर जो किसी टॉपिक पे, अगर जिस मान लो कि मैं एरोनॉटिकल बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्ट किया है जेट्स के ऊपर, तो उसमें मैंने क्या किया, पहले मैंने जो मतलब उस फील्ड में काम किया गया है ऑलरेडी, जहाँ वहाँ पे मैं रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल कोर लेंथ पे काम कर रहा था, तो उस तरीके से मतलब जिन टीचर्स ने, जिन मतलब साइंटिस्ट ने उस पे काम किया है, तो उनके रिसर्च को मैं देखता हूँ, पहले मैंने उसको रीड आउट किया, वहाँ पे देखा कि नट क्रैक्स क्या है, फिर उस रिजल्ट को यूज करके मैंने अपना कुछ दे दिया, मैंने सोचा हाँ ये इस तरीके से। या हमारा मिनी प्रोजेक्ट था डिजाइनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, 220 सीटर एयरक्राफ्ट, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने मतलब जो वेरियस रेंज ऑफ एयरक्राफ्ट से, मतलब 320 एयरबस 320 है, 380 है, उनमें हमने देखी कुछ चीज़ें, तो फिर उन चीज़ों को का जब ग्राफ निकालते थे तो हम इफिशिएंट सेट ऑफ डेटा निकालते थे। तो बेसिकली मोटिव क्या है इन सारी प्रॉब्लम्स का करने का, कि हमें सिखाएगा कि हम सोचेंगे कैसे, इसलिए हम प्रॉब्लम्स करते हैं, इसलिए हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए, ये चीज़, क्योंकि अगर हमें ये चीज़ आ गई, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी पे अगर हमारी पकड़ आ गई, तो हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती है, ठीक है। तो दैट इज द रूल नंबर फर्स्ट इज कि आपको चीज़ें कनेक्ट करना आ जाना चाहिए।
क्योंकि अगर आप कल को पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होंगे तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, इस तरीके से, ठीक है। या मान लो कि अगर आप फोर्स निकाल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या है, या अगर आपको दिया गया है एक्सेलरेशन तो आपको बताया गया है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, आपके माइंड में डायरेक्टली आ जाना चाहिए 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है तब मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। या अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दी गई है, आपको बताया जा रहा है कि एक्सेलरेशन, तो उस तरीके से आप क्या करेंगे, 2 बार आपको मैंने पिछले में बोला कि डिफरेंशिएशन, वहां पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो 2 बार हमें उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सेम तरीके से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो बताया जा रहा है कि आप एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे बताओ इस पॉइंट पे डैश डैश, जैसे कि यहाँ पे मैं एक और प्रॉब्लम अभी सॉल्व करूंगा उस तरीके का। तो इस तरीके से आपको ये चीजें कनेक्ट करनी आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ और चीजें, क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द टेंजेंट at a point x equal to 2 for y equal to find the tangent and normal, ठीक है। for y equal to 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टेंजेंट निकालना है। तो अगर आपको याद होगा पहले क्लास में मैंने बताया था कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ टेंजेंट के बारे में। बेसिकली मैं एक सर्कल बनाऊंगा यहाँ पे। तो अगर ये लाइन इसको एक जगह पे टच कर रही है, ठीक है, सिर्फ एक जगह पे, जस्ट टचिंग इट लाइक दिस, सिंपली, मतलब बहुत ही छोटा है, तो उसको बोलेंगे हम टेंजेंट, ठीक है। अब नॉर्मल क्या है, जो ये टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी दैट इज नॉर्मल टू दिस कर्व या सर्कल बताएंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट हम किस तरीके से, बेसिकली हम डेरिवेटिव लेंगे। जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे उसको किसी पॉइंट पे स्पेसिफिक करेंगे, एक पॉइंट पे फिक्स करेंगे, उसी पॉइंट पे निकालेंगे, तो दैट इज अ पॉइंट टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव डायरेक्ट लूंगा दैट मीन्स इट्स अ टेंजेंट, इट्स अ टेंजेंट, बट इट इज नॉट डिफाइंड एट व्हाट पॉइंट। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर डेरिवेटिव ले लेता हूँ इस फंक्शन का जो हमें दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलेगा, यहाँ पे मुझे मतलब डेरिवेटिव टेंजेंट पता चलेगा, लेकिन ये पता नहीं होगा कि ये कहाँ पर है। अगर मेरे को इसको स्पेसिफिक करना है, क्योंकि फंक्शन एक कर्व को डिफाइन करती है, तो मतलब उसको हम किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं सपोज इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम इसी के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, तो वो मैं दे दूंगा, मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, टेंजेंट इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करता हूँ इस फंक्शन का, 3 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि x पावर n, वी नो दैट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1। सो यहाँ पे 3 अपना ही है x पावर 3 माइनस 1 प्लस 5 यहाँ पे है 2 पावर में है 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 प्लस हो गया 0, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 5 टू ज़ा 10x। सो ये हमारा एट x इक्वल टू 2। सो क्या बनेगा ये, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 9, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू
2। सो इसका वैल्यू हमें बेसिकली मिलेगा यहाँ पे dy by dx will be equal to 9 4 is 36 plus 10 2 is 20. That means dy by dx will be equal to 56। ठीक है, तो अब अगर हमें नॉर्मल चाहिए, फॉर नॉर्मल हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नॉर्मल विल बी इक्वल टू, नाउ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx। सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे है dy by dx, तो मैं इसी का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। सो नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 10x। सो अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ एट x इक्वल टू 2, नॉर्मल एट x इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2। सो ये हमारा बन जाएगा -1 अपॉन 56। सो ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग इसमें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में, रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर आपको फिजिकली समझाऊंगा, या पहले ही समझाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे आपने कॉमन एग्जांपल देखी होगी, अगर हम बाल को ऊपर फेंकेंगे, मतलब इस तरीके से बाल को ऊपर मारा, बाल ऊपर जाएगी एट टिल सम पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट वहां पे आएगा डेफिनेटली 110% ट्रू। वहां पे एक पॉइंट आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जहां पे रुक जाएगा। पहले क्या करता था, ये ऊपर जाता था, उस पॉइंट के बाद ही नीचे आना स्टार्ट करेगा। अब ये जो रोल्स थ्योरम है ये हमें क्या बताती है, इस तरीके से स्टेटमेंट, मतलब टेक्निकली ये हमें बताती है अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज्ड इंटरवल, मैं बताऊंगा क्लोज्ड इंटरवल क्या है, और अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक ओपन इंटरवल में, तो देन देयर एग्जिस्ट्स डेफिनेटली अ पॉइंट C at which if we draw the tangent that will be parallel to the surface। क्या बता रहा है, देखो यहां पे मैं मान लो इस तरीके से बॉल फेंक रहा हूं ऊपर। ठीक है, तो सपोज मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो बॉल पहले ऊपर जाएगी, फिर इस तरीके से नीचे आएगी। अब हमें रोल्स थ्योरम क्या बताती है कि यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पे अगर हम टेंजेंट डालेंगे, क्या डालेंगे, अगर हम यहां पे टेंजेंट डालेंगे, इस कर्व का टेंजेंट, तो ये हमें बताती है कि दैट विल बी पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम बहुत, इसके काफी सारी यूजेस है, बहुत ज्यादा यूजेस है। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। अभी पहले ओपन इंटरवल की, क्लोज्ड इंटरवल की बात करूं मैं, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर वैल्यूज लेने हैं, मैं बताऊंगा कि मैं इस फंक्शन के वैल्यूज, सपोज मैं बता रहा हूं कि मैं ये सेट ऑफ वैल्यूज टेक करूंगा, मतलब मैं ये वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 5 6, मैं बताऊंगा कि 1 to 6 मुझे सारे वैल्यूज लेने हैं, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 1 to 6। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इस तरीके से भी, मेरी अगर कोई फंक्शन है तो उसको मैं यहां पे लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू, ये जो है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये हम इसलिए यूज करते हैं। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 6। अब देख लो यहां पे इसमें ये जो इक्वालिटी है, दैट मीन्स ये जो x है ये 6 भी वैल्यू ले सकता है और 1 भी वैल्यू ले सकता है, दोनों वैल्यूज ले सकता है। अब
ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही लूंगा इसी तरीके से x बिलोंग्स टू 1,6, तो दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 6। दैट मीन्स कि ये जो अंत वाले 1 और 6 जो है यहाँ पे मैं नहीं ले सकता हूँ, ये बाउंड्रीज की तरह रहेंगी, ये इंक्लूड नहीं रहेंगे मेरे सेट ऑफ वैल्यूज में। ठीक है, तो इस तरीके से अब रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ ए फंक्शन f of x is कॉन्टिन्यूअस मतलब कि ये डिफाइंड है, इसमें अनडिफाइंड नहीं होती है। जिस तरीके से मतलब हम डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जैसे 0/0 आ जाता है उस तरीके से, इज कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल in a closed interval a comma b and is differentiable यानी कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल a comma b, then there exists a point c at which f dash of x equal to 0 और dy by dx is equal to 0। मतलब कि ये हमें बताती है कि ये जो फंक्शन है इसका, यहाँ पे देखो अभी फंक्शन का देखो, अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की, यहाँ पे क्या वैल्यू है, सपोज मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 डेफिनेटली, तो यहाँ से फिर से नीचे जा रहा है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये हाईएस्ट वैल्यू कर रहा है अटेन, यहाँ पे ये जो फंक्शन है हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रही है, यहाँ पे वही पॉइंट है ये। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको कल को कोई प्रॉब्लम, कोई एग्जांपल दी जाएगी, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड फाइंड द पॉइंट वेयर इट आकर्स, जहां पे फंक्शन अटेन करती है इस मैक्सिमम वैल्यू को, वो पॉइंट आप फाइंड आउट करके दे दीजिए, तो तब आप वहां पे यही स्टेप फॉलो करेंगे। तो दैट मीन्स कि ये जो एफ डैश ऑफ such at which f dash of c is equal to 0, तो दैट मीन्स कि इस तरीके से। अब मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल करूंगा ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, फाइंड द पॉइंट एट विच द फंक्शन f of x attains its maximum value where f of x is equal to f of x is equal to 3x square plus 7। ठीक है, सो मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, dy by dx इज इक्वल टू 0, ये मेरी कंडीशन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को, या मैं थोड़ा सा इसको 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, तो इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा, मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो मैं dy by dx किस तरीके से इसका आएगा, मेरा 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10x। सो ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया। अब मैं इसी डेरिवेटिव को इक्वेट करता हूँ 0 के बराबर। ठीक है, तो दैट मीन्स अब क्रिटिकल पॉइंट, इसको मैं क्रिटिकल बोलता हूँ। टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, इक्वेट dy by dx विथ 0। ठीक है, तो दैट मीन्स
dy by dx will be equal to 0 implies 9x square plus 10x is equal to 0। अब देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसमें ट्राइवियल सॉल्यूशन हमारा, या हम इस तरीके से करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10x, तो x और x कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स विच इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 9। सो ये पॉइंट जो है x, यही हमारा c है, हेंस पॉइंट c occurs at x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 9। सो ये जो पॉइंट है इसी के ऊपर यहाँ पे अब हम चेक करेंगे। देखो ये सिर्फ कंडीशन उसके लिए नहीं है, मैक्सिमम के लिए नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी है या मिनिमम के लिए, दोनों के लिए यही कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे अगर हम दो वैल्यूज निकालते हैं इस इक्वेशन से, देखो यहाँ पे दो वैल्यूज आने ही आने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वेशन में क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 10x, दैट मीन्स आपको याद अगर होगा मैंने पहले बताया था पहली क्लास में कि जितना पावर होगा उतनी सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पे कितना पावर है, 2, दैट मीन्स दो सॉल्यूशंस है। क्या क्या है, x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 9 एंड x इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। तो दो सॉल्यूशंस है। अब हम दोनों पे चेक करेंगे, हम बताएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे फंक्शन का आ रहा है और मिनिमम कहाँ पे। तो दैट मीन्स कि अगर हम फंक्शन का इस तरीके से ग्राफ आ रहा है तो ये पॉइंट है मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर ये ग्राफ है इस तरीके से तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे। वही हमारे पास फंक्शन क्या है ऑलरेडी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सो मैं अब देखूंगा कि किस पे कौन सा वैल्यू किसका है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ लेट अस चेक, तो मेरे पास क्या है वैल्यूज ऑफ सी आर 0 कामा माइनस 10 अपॉन 9, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 0 पे एफ ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 7, क्योंकि x 0 हो जाएगा 7। एफ ऑफ माइनस 10 अपॉन 9 विल बी इक्वल टू 3 इंटू माइनस 10 अपॉन 9 क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस 10 अपॉन 9 प्लस 7, ठीक है। सो एफ ऑफ माइनस 10 अपॉन 9 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 10 100 1000 अपॉन 9 9 27 27 9 243 प्लस 5 इंटू 100 upon 9 9s are 81, 9 9s are 81, sorry I am little, 9 9s are 81, 81 10 81 into 9 729, so यहाँ पे है 729 प्लस 7, so f of minus 10 upon 9 will be equal to minus 1000 upon 243 plus 500 upon 81 plus 7, सो मैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन करूँगा 3 सो इसका मैं मल्टीपल करता हूँ 243 सो एफ ऑफ माइनस 10 अपॉन 9 विल बी इक्वल टू माइनस 1000 प्लस 5 3s are 1500 प्लस 7 3s are 21 7 4s are 28 and 2 30 7 2s are 14 2 16 243 कॉमन में है।
सो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, एफ ऑफ -10/9 इज इक्वल टू 500 प्लस ये हो गया हमारा 500 प्लस 2101 अपॉन 243, 2101 डिवाइडेड बाई 243 इज इक्वल टू 8.64। सो यहाँ पे देखो अब हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ -10/9 इज इक्वल टू 8.64। ऑल्सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 7। सो अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा लेता हूँ। देखो ये अगर फंक्शन है, इस तरीके से मैं ग्राफ बना लेता हूँ पहले, x एंड y। जब हमारा f ऑफ 0, दैट मीन्स कि 0 जब है तो x का वैल्यू क्या है, 7। मान लो यहाँ पे 7 है, y इक्वल टू 7। अब जब x का वैल्यू है -10/9, दैट मीन्स यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या है 8.64, तो दैट मीन्स यहाँ पे है, ठीक है, y इक्वल टू 8.64। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे मान लो इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड हेंस दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो इन्हीं के बीच में फंक्शन ऐसे ऐसे कर रही है, मतलब इस तरीके से इसके बीच में। सो इसको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू माइनस, मतलब ये लेफ्ट साइड में थोड़ा ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से फंक्शन ऐसे जा रही है यहाँ तक, फिर मे बी नीचे जाएगी या कुछ और। तो हम यहाँ पे इसमें इंटरेस्टेड है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली ये चीज़ है क्या। सो अभी तक आई होप कि आई एम क्लियर। सो ये डिफरेंशिएशन आई गेस एंड हो गई है यहाँ पे। तो इसके अलावा और भी अगर क्वेरीज आपको होंगी, डिफरेंशिएशन जो भी हमने अभी तक पढ़ी कुछ चीज़ें, उसमें अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने पढ़ाई यहाँ पे आपको समझाई, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।